हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी क्रिप्टो इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ कि किस आप कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है, कौन कौन से ऐसे एक्सचेंजेस है इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली, जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट एनी टैक्स पे किए हुए। यानी टीडीएस जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, टीडीएस लागू किया है, जिसमें हर ट्रेडिंग पे आपको 1% का टीडीएस लगता है। और साथ ही साथ आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो गवर्नमेंट के पास जाती है, जैसा कि हमने वजीर एक्स में देखा हुआ है, कॉइन डीसीएक्स पे देखा हुआ है। यहाँ तक कि बाइनेंस भी अब इसे फॉलो कर रहा है, और हाल फिलहाल में बाइबिट ने भी क्या बोला है कि कंप्लायंस के चलते हम इंडियन यूजर्स को ट्रेडिंग करने नहीं देते। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कुछ ऐसे सिक्योर रिलायबल एक्सचेंजेस। साथ ही साथ एक दो ऐसे भी एक्सचेंजेस बताऊंगा जिसमें केवाईसी की भी जरूरत नहीं है, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आईएनआर से क्रिप्टो बाय कर सकते हो, आईएनआर पे क्रिप्टो बेच भी सकते हो। ठीक है। तो ये वीडियो मेरा पूरा उसी पे डिपेंडेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे एक्सचेंजेस बचे हैं जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो बिना किसी टीडीएस के, साथ ही साथ गवर्नमेंट पे इंफॉर्मेशन पहुंचाए बिना। ठीक है, जो कि ऑफकोर्स नॉन कंप्लाइंट कंप्लाइंट नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो पैसा बचाना पड़ेगा। ठीक है। ज्यादातर हम एयर ड्रॉप हंटर्स हैं, आईडीओ पे परचेज करने वाले हैं। अगर हम 30% गवर्नमेंट को प्रॉफिट दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, राइट? तो हम कोशिश करेंगे उसे बचाने के लिए। हम ऐसे एक्सचेंजेस आपके पास लेके आऊंगा जो सिक्योर है, रिलायबल है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जो अच्छी बैकिंग है। ठीक है। और चांसेस है कि गवर्नमेंट उसे रेगुलेट ना करे, यानी गवर्नमेंट उसे नोटिस ना भेजे और वो कंप्लायंट ना हो। तो बाइबिट पे भी ऑफ कोर्स नोटिस गया होगा, क्योंकि अब आपका टैक्स का महीना आने वाला है। ठीक है। तो इसके पास नोटिस गया होगा, और इसने अपने आप को कंप्लायंट बनाने के लिए या तो ये मार्च अप्रैल के बाद ये अपने आप को कंप्लायंट बना के एक अपना इंडियन प्लेटफॉर्म लाएगा। अगर नहीं लाएगा तो ऑफ कोर्स यहाँ से यूजर जो है वो शिफ्ट कर देंगे दूसरे प्लेटफॉर्म से। ठीक है। हमने देखा है कुकॉइन ने भी ऐसे ही किया है, ओकेएक्स ने भी ऐसे ही किया है। ठीक है। तो हम बात करते हैं कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस की, और कहाँ पे आप टैक्स बचा सकते हैं, कहाँ पे आपका टीडीएस नहीं लगेगा, कहाँ पे आपका टीडीएस लगेगा, और क्या आप कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म को ऐसे यूज कर सकते हैं जो कि आपका केवाईसी भी नहीं लेता और सिक्योर भी है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ हमारे, जो आप कॉइन मार्केट के ऐप पे देखो तो बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो कि हम यूज करते हैं इन रेगुलर बेसिस पे। बाइनेंस इसमें टीडीएस करता है। ठीक है। बाइबिट इसमें भी ये कंप्लायंट नहीं है, तो कंप्लायंट नहीं है तो इन्होंने क्या किया कि इंडियन ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करना ही बंद कर दिया। ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हो, ठीक है, और यहाँ आप कोई सा भी टोकन चूज करते हो, जैसे हमने सुप्रा के एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट किया था, राइट? और बहुत लोगों को 800-900 डॉलर या $1000 के भी सुपरा मिले हुए हैं। ठीक है। हम रेगुलरली टास्क करते थे टेलीग्राम में, रेगुलरली मैं क्वेश्चंस के आंसर बताता था लोगों को। ठीक है। तो वहां पे हमने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब देखो, मैं यहाँ पे मैं बीटीसी डालता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं डिपॉजिट करता हूँ कौन से चेन में, बीटीसी चेन में, तो मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा, द प्रोडक्ट और सर्विस यू आर सीकिंग एक्सेस इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे इंडियन यूजर्स को टोटली बैन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाइनेंस हो गया, ये भी आपका खत्म हो गया, क्योंकि इसमें टीडीएस और टैक्स करता है, गवर्नमेंट पे इन्फॉर्मेशन जाती है। बाइबिट, इसने बोला भाई हम कंप्लायंट ही नहीं रखेंगे। ठीक है। हमने अभी इंडियन एक्सचेंज बनाया नहीं है, हर हर ट्रांजेक्शन में टीडीएस 1% हम नहीं काट रहे अभी। तो इन्होंने अभी मना कर रखा है। कॉइन बेस एक्सचेंज ने तो बहुत पहले ही मना कर दिया था, ओकेक्स ने भी पहले ही मना कर दिया था। उसके बाद हमारे पास आता है अपबिट। ठीक है। तो ये जो लिस्टिंग है, ये किस बेसिस पे, ये सिक्योरिटी वाइज बेसिस पे है। ये उन्होंने कितने फंड्स आपके, क्या बोलते हैं, उन्होंने अपना जो जो रिजर्व डेटा है वो बना के रखा है कि नहीं। ठीक है। रिजर्व डेटा क्या होता है कि भाई वो एक इन्फॉर्मेशन बना के रखते हैं कि भाई देखो, हमने जो एक्चुअल लोग वहां पे डिपॉजिट कर रहे हैं उसका फंड्स हमने कोल्ड स्टोरेज में बना के रखा है, जो कि सेफ एंड सिक्योर है। तो उसके बारे में अगर ये लगातार एक्सचेंजेस इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनका ये क्लियर दिखाएगा। अब जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उनका रिजर्व डेटा अनअवेलेबल दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिक्योर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास बाइनेंस हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बाइबिट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कॉइनबेस हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ओकेएक्स भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास बचता है बिटगेट। तो बिटगेट एक बहुत ही अच्छा एक्सचेंज है, मैं बहुत ही ज्यादा पुश करता हूँ इस पे लोगों को। मैंने लोगों को बोला भी है अपने टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कि आप बिटगेट पे आ जाइए, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है और काफी ज्यादा टोकन इस पे लिस्टेड है और काफी अच्छी लिक्विडिटी भी है। ठीक है। तो जितने भी एक्सचेंजेस मैं आपको बताता जाऊंगा, वो प्रायोरिटी वाइज, मतलब सबसे अच्छा कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, वो सारी लिस्ट मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी है उनके लिंक्स के साथ। ठीक है। तो लिंक्स का फायदा ये होता है, मतलब रेफरल लिंक्स के साथ, तो लिंक्स का फायदा ये होता है कि आपको ना कुछ एडिशनल एयर ड्रॉप्स मिल जाते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने, अगर आप गेट एक्सचेंज पे मेरे रेफरल लिंक से रजिस्टर करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि भाई आपको एक एडिशनल गिफ्ट मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे देख लो, रजिस्टर नाउ टू रिसीव गिफ्ट फ्रॉम योर फ्रेंड। तो एडिशनल गिफ्ट आपको मिलते हैं। आपको
जो ट्रेडिंग फीस है उसमें रिबेट मिलती है, 10% तक रिबेट मिलती है, ठीक है? तो उससे रजिस्टर करने का ये फ़ायदा होता है। तो बिटगेट एक अच्छा एक्सचेंज है, kraken तो पहले से ही हमें सपोर्ट नहीं करता है, KuCoin भी सपोर्ट नहीं करता है, कंप्लायंट है, यानी इसमें टीडीएस आपका कटेगा ही कटेगा। तो 1% टीडीएस और 30% गवर्नमेंट को बाद में देना पड़ेगा, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ या चाहे नहीं हुआ। उसके बाद एमईएक्ससी, ये तो बहुत ही नेसेसरी एक्सचेंज है, ये और गेट आयो, इसको तो मैं बोल रहा हूँ कि गारंटीड है कि भाई आप रजिस्टर कर लो, ठीक है? केवाईसी कर लो, केवाईसी इसमें आधार कार्ड से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। केवाईसी इसमें आधार कार्ड से सिंपली हो जाएगा, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप आईडीओ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये कुछ एक्सचेंजेस हैं जो कि गारंटीड है कि इस पे टोकन लिस्ट हो जाते हैं इजीली। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपका रजिस्टर करना है इन दोनों प्लेटफॉर्म पे। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सबके लिंक दे रखे हैं। तो ये दोनों हो गए, उसके अलावा इस एचडीएक्स है, ठीक है? तो अब मैं बात करता हूँ कि ऐसे कौन सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि इजीली, ठीक है, कंप्लायंट नहीं हो। तो एक तो एसटीएक्स हो गया, एक एमईएक्ससी हो गया। उसके अलावा बिटगेट भी कंप्लायंट हो सकता है इन फ्यूचर, और गवर्नमेंट को डेटा भेज सकता है, ठीक है? गेट आईओ तो खुद इंफॉर्मेशन डाल रहा है, ठीक है, वो भी भेज सकता है, राइट? और आपका बिटहम, ठीक है? तो बिटहम तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम रिलायबिलिटी के हिसाब से यानी सिक्योरिटी वाइज के हिसाब से देखें तो बिटगेट सबसे बेस्ट एक्सचेंज है अभी के टाइम पे, बायबिट का बेस्ट ऑप्शन है बायबिट के अलावा। तो इस सब का वीडियो मैंने अलग से निकाल भी रखा है, कैसे रजिस्टर और केवाईसी करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड बता रखा है, तो वो आप वीडियो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो बिटगेट आपका सबसे फर्स्ट एक्सचेंज हो गया। जो सेकंड हो गया वो हो गया आपका एमईएक्सी, ठीक है? इन सब पे केवाईसी लगेगा, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एक्सचेंज है जिसमें केवाईसी नहीं लगेगा, वो है एल, ठीक है? केवाईसी नहीं लगेगा, आप पैसे से यानी अपने क्रिप्टो कार्ड्स किसी भी कार्ड से आप क्या कर सकते हैं, P2P के थ्रू यहाँ पे क्रिप्टो बाय कर सकते हैं, साथ ही साथ क्रिप्टो सेल भी कर सकते हैं विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन दिए, बिना केवाईसी के, ठीक है? तो ये बहुत ही बड़े एक्सचेंज है। उसके अलावा मैं बात करूँगा, तो सबसे पहली बात होगी बिटगेट की, यानी अगर बायबिट बंद हो गया है, तो अब मैं डेली ट्रेडिंग के लिए बिटगेट यूज़ करूँगा। मैं कोई वज़ीर सॉरी, कॉइनडीसीएक्स यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें हर ट्रेडिंग में मेरे को 1% टीडीएस देना पड़ेगा, राइट? और इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जा रही है। तो यहाँ पे मैं अब डेली बेसिस पे बिटगेट यूज़ करूँगा, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड मेरा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ होगा वो होगा गेट आईओ। तो गेट आईओ बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है। इसमें मैं P2P ट्रेडिंग सारी यहीं से करता हूँ, यानी जो भी सेल करके और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं वो इसी गेट आईओ से ही जाते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया अकाउंट है, और इसको तो मैं मतलब टॉप पे रखता हूँ। लेकिन ये भी अभी शायद थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी तो इसने बंद नहीं किया, तो गेट आईओ मेरा सबसे फेवरेट प्लेटफ़ॉर्म है। उसके बाद मैं बिटगेट पे जाऊँगा। अगर फिर बिंगेक्स हो गया, उसके बाद एमएक्ससी हो गया, और एसटीएक्स पे तो एवरग्रीन है, ठीक है? एसटीएक्स पे मैंने कर ही रखा है ऑलरेडी, और वहाँ पे तो मैं ट्रेडिंग करता ही करता हूँ, ठीक है? तो एसटीएक्स और गेट आईओ मेरे फेवरेट है, ठीक है? अगर इन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगती है तो मैं बिटगेट, तो यहाँ पे मैंने कम से कम 5 एक्सचेंजेस मैंने ऑलरेडी बाइनेंस वगैरह पे भी कर रखा है, लेकिन उसपे मैं ट्रेडिंग नहीं करता डेली बेसिस पे। उसपे बस रिवॉर्ड्स के लिए, क्योंकि मैंने बीएनबी होल्ड कर रखा है, इसलिए मैंने वहाँ पे टोकन होल्ड करा हुआ है, इसीलिए मैंने वहाँ पे अकाउंट बना रखा है। और जो लोग चाहते हैं कि भाई उनका टैक्स कम कटे, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा गेट आईओ पे अपना अकाउंट बना लो, एमएक्सी पे अकाउंट बना लो, ठीक है? और बिटगेट पे अकाउंट बना लो। इन तीनों पे अकाउंट बनाना ज़रूरी है, ठीक है? उसके अलावा आप चाहते हो कि भाई सिक्योर रहना चाहते हो कि इन फ्यूचर हो सकता है कि भाई ये भी बैन हो जाए, तो बिंग एक्स पे बना लो, एसटीएक्स पे बना लो। एसटीएक्स तो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है? कंप्लायंट भी नहीं हो रहा। ये और एमएक्सी तो मेरे को लगता है कभी कंप्लायंट होंगे ही नहीं, ठीक है? यानी गवर्नमेंट के रूल्स मानेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे। तो इन दोनों पे आप बेट कर सकते हो, राइट? उसके अलावा अभी फिलहाल के लिए गेट आईओ सबसे बेस्ट है, और बिटगेट सबसे बेस्ट है। इन दोनों एक्सचेंज पे आप लिख लो। और जो चाहते हैं कि भाई मेरे को केवाईसी भी नहीं करना, आधार कार्ड भी नहीं देना प्लेटफ़ॉर्म को, या फेस आईडी भी नहीं देना, तो वो एल बैंक से कर लो, ठीक है? इन सब के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपके जो है कुछ पैसे बच जाते हैं, यानी ट्रेडिंग फीस पे आपको 10% तक माफ हो जाता है, ठीक है? बाकी अगर इनमें से किसी का वीडियो चाहिए या किसी में कोई दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम बात कर लेंगे उसके बारे में, हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप गाइड निकाल देंगे। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चलिए, बाय बाय।